नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण खुशियों के पल आप सभी के बीच शेयर करने वाली हूँ। अब वह खुशी का पल है कि कितने वर्ष बाद मैं समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी बनी। जी हाँ, आप सभी द्वारा लगातार यह प्रश्न किया जा रहा है कि मैम आप किस बैच की हैं, अर्थात आप किस बैच की समीक्षा अधिकारी हैं और कितना वर्ष आपको लगा समीक्षा अधिकारी पद से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के संबंध में। तो आदि तमाम प्रश्नों की आज मैं जानकारी आप सभी के बीच उपलब्ध कराने वाली हूँ, ताकि उन सभी युवाओं को मोटिवेशन मिले जो कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना है कि मैं 2010 बैच की समीक्षा अधिकारी हूँ। जी हाँ, मैं 2010 बैच की समीक्षा अधिकारी हूँ। लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का जब आयोजन किया गया और जो तमाम प्रक्रियाएं की गई, तदक्रम में मेरी नियुक्ति वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश सचिवालय में हुई और वर्ष 2014 में जैसे ही मेरी नियुक्ति हुई, तत्क्रम में मेरे द्वारा लगभग 2 विभागों में कार्य किया गया, जिसमें खाद्य एवं रसद विभाग और सिंचाई विभाग। और वर्ष 2022 में आप सभी के समक्ष अब आप देख रहे हैं कि मेरी पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के पद पर हो चुकी है। तो साथियों, लगभग मुझे समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति में लगभग 7.5 वर्ष का समय लगा। यह भी आप सभी को अवगत कराना है कि आखिर 7.5 वर्ष का अवधि क्यों लगा, क्यों 5 वर्ष की अवधि के बाद मेरी पदोन्नति नहीं हो पाई, क्या कारण होता है कि कभी कभी 10 वर्ष भी लग जाते हैं समीक्षा अधिकारी की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने की क्रिया में। आदि तमाम चर्चा अभी आप सभी के बीच करने वाली, लेकिन सबसे पहले आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना है। अब वह जानकारी है कि साथियों, यदि आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जोरों शोरों से इस परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आगामी आने वाला वर्ष आप सभी अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लगातार अध्याचन उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा लोक सेवा आयोग को निर्गत किया जा रहा है। ठीक है, तत्क्रम में आप देखेंगे कि आगामी कुछ वर्षों के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित जो विज्ञापन है आप सभी के बीच होगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि पहले विज्ञापन आ जाए उसके बाद तैयारी करें, तो साथियों ऐसा गलती बिल्कुल ना करें, बल्कि तैयारी अपने जारी कर दें, ताकि जब विज्ञापन आए तो आप सभी के पास परफेक्शन के अलावा और कुछ ना रहे, अर्थात तैयारी आपका इतना कंप्लीट हो जाए कि आप बस बेस्ट रैंक लाने के लिए बार बार अपने अध्ययन सामग्री का रिवीजन करें। आखिर मैं इस चीज़ पर फोकस क्यों कर रही हूँ, उसका कारण आइए अब जानते हैं। साथियों, अभी जो पदोन्नति हुई है, जी हाँ, अभी जो 16 अगस्त 2022 को पदोन्नति हुई है, उसमें 2010 बैच के समीक्षा अधिकारी और 2013 बैच के भी कुछ समीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के पद पर हुई है। आखिर 2013 बैच के समस्त समीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के पद पर क्यों नहीं हुई है, क्यों टॉप 50 के समीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के पद पर हो गई, इन्हीं सब चीज़ों को बताते हुए आप सभी को बताया जाना है कि क्यों आप सभी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी के लिए आप बार बार रिवीजन करें। तो साथियों, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही ऊपर के पद रिक्त होते हैं, जी हाँ, उत्तर प्रदेश सचिवालय में जैसे ही अनुभाग अधिकारी के पद रिक्त होते हैं, तदक्रम में आपकी जो वरिष्ठता सूची होती है, वरिष्ठता सूची का क्या तात्पर्य हुआ, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो वरिष्ठता सूची के बारे में नहीं जानते होंगे। निश्चित तौर पे मैं भी नहीं जानती थी जब परीक्षा की तैयारी करती थी, क्योंकि उस समय तो मेरा बस ये ध्येय था कि मैं इस परीक्षा में क्वालिफाई हो जाऊँ, मैं इस परीक्षा में सफल होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ, मैं अधिकारी बन जाऊँ। इस वजह से मुझे वरिष्ठता सूची और रैंक के बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियों को इंटरेस्ट भी नहीं होता था। लेकिन जैसे ही मैं सेलेक्ट हुई, उसके बाद मुझे पता चला कि वरिष्ठता सूची का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, रैंक का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो साथियों, यदि आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं तो आप बेस्ट रैंक प्राप्त करते हैं, और जो रैंक आप लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने रिजल्ट में यदि आपका प्रथम रैंक होगा, द्वितीय रैंक होगा, तृतीय रैंक होगा, चतुर्थ रैंक होगा, या सीटों के क्रम में, जैसे मान लीजिए 200 पद हैं समीक्षा अधिकारी के, या मान लीजिए कि 100 पद हैं, 10 पद हैं, या मान लीजिए 300 पद हैं, तो उस क्रम में आपका जो रैंक होगा उसी क्रम में आपकी पदोन्नति होगी। और ये अमूमन माना जाता है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रत्येक वर्ष लगभग 70 से 80
अधिकतम 70 से 80 ये पद अनुभाग अधिकारी के रिक्त होते हैं और एवरेज निकाला जाए तो ये मान के चलिए लगभग 40-50 या 60 ये रेशियो आता है। तो आप यदि अपने बैच में बेहतर रैंक पे होते हैं तो आपकी पदोन्नति शीघ्र अतिशीघ्र होती है, ठीक। और वरिष्ठता सूची का निर्धारण मात्र लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित समीक्षा अधिकारियों से ही निर्धारित नहीं होती है, बल्कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं, जब उनकी पदोन्नति संबंधित चयन वर्ष में समीक्षा अधिकारी के पद पर होती है तो लोक सेवा आयोग द्वारा संबंधित चयन वर्ष के समीक्षा अधिकारी और सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी जो पदोन्नत हुए रहते हैं संबंधित चयन वर्ष के समीक्षा अधिकारी पद पर, उन लोगों का इंटरव्यू होता है, ठीक है। 50-50% के रूप में एक लोक सेवा आयोग के होते हैं और एक विभागीय होते हैं। तत्क्रम में अन्य जो नियम होते हैं वरिष्ठता के लिए उसको भी फॉलो किया जाता है कि क्या प्रक्रिया उचित होगा और उसके बाद साथियों निर्धारित होता है कि किसकी पदोन्नति कब होनी है, क्योंकि जब वरिष्ठता सूची निर्धारित हो जाती है तो देखा जाता है कि किसका स्थान कहाँ पर है। मैं आप सभी को बता सकती हूँ, ये कैसे बता सकती हूँ कि वर्ष 2025-26 में मेरी पदोन्नति अंडर सेक्रेटरी के पद पर होने वाली है। उसका कारण है साथियों, क्योंकि वरिष्ठता सूची को मैं देख रही हूँ कि मेरे ऊपर कितने ऐसे अधिकारी हैं जिनके बाद ही मेरी पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। तत्क्रम में मेरे द्वारा एक आंकड़ा निकाला गया कि किस चयन वर्ष में मेरी पदोन्नति अंडर सेक्रेटरी के पद पर होगी, डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर होगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर होगी और स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर होगी। तो साथियों यदि बेहतर रैंक होता है तो आप सभी बेहतर पदोन्नति भी प्राप्त करते हैं। और जहाँ तक समय की बात है तो अनिवार्य जो समय होता है, अवधि होती है, वो 5 वर्ष का होता है। यदि आप 5 वर्ष कंप्लीट कर लिए रहते हैं समीक्षा अधिकारी के पद पर, ठीक है, और अनुभाग अधिकारी का पद रिक्त है और आप उसके लिए योग्यता धारित करते हैं तो आपका डीपीसी के क्रम में आपकी पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के पद पर हो जाती है। साथियों जैसा कि आप देखेंगे कि 2013 बैच के जो समीक्षा अधिकारी थे उनका लगभग 5-5.5 साल में ही पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के पद पर हो गई। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ वरिष्ठता सूची के क्रम में, उनके परिश्रम के क्रम में कि वो ऊपर थे, जिसके क्रम में वो 5 वर्ष में ही हो गए। आखिर मेरा 7.5 वर्ष क्यों लगा और 2013 बैच का 5 वर्ष या 6 वर्ष की अवधि क्यों लगा? अब इसके बारे में जानते हैं साथियों। पदोन्नति में कभी कभी कुछ बाधाएं भी आ जाती हैं, जैसे कि वरिष्ठता सूची से संबंधित विवाद कि किनको ऊपर रखा जाए, किनको नीचे रखा जाए, और कभी कभी कोर्ट केसेस भी होते हैं और इन सभी के निस्तारण के क्रम में कुछ प्रक्रियाओं को फॉलो करना होता है जो कि नियमानुसार ही उचित होता है। तत्क्रम में कुछ समय भी लगते हैं और यही कारण था साथियों कि पद रिक्त होने के बावजूद मेरी पदोन्नति 5 वर्ष के बाद न होकर बल्कि कुछ विलंब से लगभग 7.5 वर्ष में हुआ। और जैसे ही ये विवाद समाप्त हुआ वैसे ही हम सभी की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हुआ। और साथियों इस पदोन्नति का लाभ किस प्रकार से आप सभी को मिलना है ये भी आइए आप सभी के बीच में शेयर करने वाली। साथियों जैसा कि आप सभी अवगत है कि 226 समीक्षा अधिकारी की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के पद पर संपन्न हुई, ठीक। अब ये 226 समीक्षा अधिकारी की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के पद पर हुई तो जाहिर है कि इतने पद वैकेंट हुए, ठीक। तो इसके जो 50% होंगे या देखा जाएगा कि कहाँ पर कितनी रिक्तियाँ हैं, उसके सापेक्ष जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उनको उस पर पदोन्नत करते हुए जो बाकी नियमानुसार जो पद है उसको अधियाचन के रूप में लोक सेवा आयोग को निर्गत किया जाता है। तो साथियों आप सभी को ढेरों बधाइयाँ कि आप सभी को भी इस पदोन्नति से लाभ मिला, कि आप सभी आगामी परीक्षा के लिए और भी बेहतर विकल्प के साथ बेहतर सिक्योरिटी के साथ इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य ही तीव्र गति से इस परीक्षा की तैयारी करें। मेरे द्वारा जो भी आप सभी के बीच महत्वपूर्ण गाइडेंस क्लासेस लाए जा रहे हैं, पूरा प्रयास होगा समयांतर्गत आप सभी के बीच उपलब्ध कराया जाए। और साथियों जैसा कि आप सभी अवगत है कि समय अभाव के कारण मेरे द्वारा
रेगुलर क्लासेस नहीं लाया जाता है। बावजूद जो महत्वपूर्ण की पॉइंट जो कि सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो क्लासेस को मैं रेगुलर बेस पर आप सभी के बीच उपलब्ध कराती हूँ, जैसे कि पुस्तक सूची, सिलेबस का अध्ययन, महत्वपूर्ण लेटर्स, एज वेल एज ऐसे राइटिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस, एज वेल एज फ्रेंड्स जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जिनके अभाव में आप सभी इस परीक्षा की सफलता में कहीं ना कहीं बाधा महसूस करते हैं, तो मेरे द्वारा कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी के बीच उत्तर उपलब्ध कराया जाता है। लाइव क्लासेस के माध्यम से आप सभी की समस्याओं के समाधान के लिए लाइव प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाता है। तो साथियों, पूरा आशा है, विश्वास है कि आप सभी अवश्य ही अपनी परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से करें, क्योंकि आपकी तैयारी ही हमारे देश के भविष्य के उज्जवल मार्ग प्रशस्त करने वाला है। तो साथियों, आशा है कि आप सभी अवश्य ही विज्ञापन की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि 100% विज्ञापन आप सभी के बीच होगा। बशर्ते आप तैयारी करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसी आशा के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट।